खबर आई उसके मुताबिक 2.38 यानी 2,38,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी ने दी है मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम धनुष तोप की खरीद को मंजूरी। S-400 मिसाइल सिस्टम की भी खरीद को मंजूरी दी गई है। सुखोई 30 इंजन के अपग्रेड को भी मंजूरी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 2.38 यानी कि 2,38,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है और ये भारत ने ये मंजूरी दी है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी ने दी है इसे मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम धनुष तोप की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही S-400 मिसाइल सिस्टम की भी खरीद को दी गई है मंजूरी। सुखोई 30 इंजन के अपग्रेड को भी मंजूरी मिल चुकी है। देश में तेल और गैस सप्लाई को लेकर संयुक्त प्रेस वार्ता में सरकार की ओर से जानकारी दी गई। CBIC के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी, पेट्रोलियम मंत्रालय से संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिम एशिया में तनाव और देश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के बारे में बताया। सरकार की ओर से बताया गया है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर संशोधित ड्यूटी 10% घटाई है और हर 15 दिन में सरकार कीमतों की समीक्षा करेगी। इसके साथ देश में अगले 2 महीने के लिए क्रूड की सप्लाई लाइन अप है और LPG और LNG की सप्लाई भी सुनिश्चित है। 5 किलो के 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट वर्कर्स को बांटे गए हैं। वहीं फ्रांस दौरे के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर कई देशों के विदेश मंत्री से हालात को लेकर चर्चा की है। साथ ही UNSC सुधार पर S जयशंकर ने G7 की बैठक में जोर दिया है। इस क्राइसिस की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के प्राइसेस हैं उनमें स्वाभाविक रूप से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और उसके अलावा देयर हैज़ आल्सो बीन अ हायर सर्ज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड yesterday we came up with certain export duties in the form of special additional excise duty SAED। अगर मैं रेट की बात करूं तो डीजल पे 21.5% रुपए पर लीटर है और ATF पे 29.5 नहीं 29.5 रुपीस पर लीटर है। Now these duties on petrol and are nil at present, so the duties which have been imposed on diesel and ATF. The duties on petrol are nil based upon the present crack margins. However, the rates will be reviewed on a fortnightly basis. हर 15 दिन में सरकार एक मैकेनिज्म लाएगी जिससे कि ये रेट्स का रिव्यू हो। क्रूड का प्राइस, बाकी प्रोडक्ट्स का प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा, बट भारत सरकार ने कई स्तर पर कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए और इस सिचुएशन को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए आज की तारीख में वी हैव सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज और अगले 2 महीने के लिए सप्लाईज हैव बीन लाइंड अप। सिचुएशन इज़ कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू LPG and PNG ऑल्सो। हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। कमर्शियल LPG लगभग पिछले 14 मार्च से कल तक लगभग 30,000 टन कमर्शियल कंज्यूमर्स को दी गई है। लगभग 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को 5 किलो के FTL सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, सेल हुए हैं। We continue to be in touch with concerned countries for safe transit of our ships. We continue with these efforts. As you know that 4 of our ships that were laden with LPG, they have transited safely through Strait of Hormuz and have come to India, and our efforts continue.
There again, we continue with our efforts to source our energy products and requirements from diversified sources. और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देश भर में तेल और गैस की किल्लतों पर लॉकडाउन की अफवाहों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज कर दिया है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार पेट्रोल डीजल के दामों पर सतर्क बनी रहेगी और इस संकट के बीच राजकोष को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया है, यानी उस पर मैनेज किया जाएगा। भारत में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसी गलतफहमी ना फैलाई जाए। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कई देशों में स्थिति खराब है, लेकिन भारत में हम हालात को अच्छी तरह संभाल रहे हैं। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल अब 321 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। ईंधन बचाने के लिए सिंध प्रांत में स्मार्ट लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक के साथ स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। सरकारी दफ्तरों में काम का हफ्ता 4 दिन का किया गया है, जबकि निजी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजने को कहा गया है। जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए लॉकडाउन को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। लॉकडाउन अनाउंस, सो सप्लाई का भी इंतजाम हो रही है, रेट न बढ़ाने के लिए भी इंतजाम हुआ है आज सिर्फ एक अनाउंसमेंट के वजह से। और कल रामनवमी, इसके बावजूद भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबको बुला करके इसके ऊपर चर्चा करके निर्णय लिया कि जनता को ये सुविधा दे। नॉर्मली वी आर टोल्ड यू डोंट नीड टू कंपेयर विद अदर कंट्रीज। एक बार हमें बोला भी गया कि देख लो कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू बांग्लादेश में कितना हो रही है, हम तो इधर एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, एफडीआई भी नहीं ले आ रहे। ऐसे करके उस समय एकदम कंपैरिजन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह। मैं उसी रास्ते पर चलते हुए आई वांट टू से दिस सर, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान? 200% hike on high octane fuel is happening. 20% hike on petrol and diesel overnight हुआ है। Petrol now is sold at 321 rupees, Pakistani rupees a liter. And this is a reported news. I am not sourcing it from somewhere else. Smart lockdowns announced in Sindh province so that their fuel can be conserved. Restricting movement, gatherings and public events down to +1 more paper is reported even from Pakistan. Schools are shut for 2 weeks. Government offices have moved to 4-day working week. Private offices told to shift 50% staff to work from home. हम ये तो नहीं कर रहे हैं सर, मगर गलतफहमी फैला रहे हैं लोग, कुछ नेतागण, कि there will be lockdown. कोई लॉकडाउन का गुंजाइश नहीं है भारत देश में। ये गलतफहमी फैलाना छोड़ना चाहिए नेतागण। बेसलेस रूमर मॉन्गरिंग और जनता के मन में एक भय फैलाने के लिए कुछ भी कह दो। कहां हो रही है लॉकडाउन का? पाकिस्तान में हो रही है, ना कि इंडिया में। और एक बार फिर बता दें कि पश्चिम एशिया संकट पर पीएम की मुख्यमंत्रियों से चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। संकट के बीच राज्यों की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में अफवाहों, कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत और बैठक में चुनावी राज्यों के सीएम शामिल नहीं हैं। ये एक अहम खबर है। पश्चिम एशिया संकट पर पीएम की मुख्यमंत्रियों से चर्चा हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संकट के बीच राज्यों की तैयारी क्या है, कैसी होनी चाहिए, इसकी समीक्षा की जा रही है। और साथ ही एक अहम बात यह है कि बैठक में तेल गैस की आपूर्ति पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में अफवाहों और कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत जो है वो दी है पीएम ने। और एक अहम बात इसमें बताना यह है कि बैठक में चुनावी राज्यों के सीएम शामिल नहीं हैं, या जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उस वक्त ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चूंकि ये बैठक हुई थी, उसमें ये तस्वीर उसी बैठक के दौरान की है।
पश्चिम एशिया संकट पर पीएम की मुख्यमंत्रियों से चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संकट के बीच ये जो अभी संकट एक गहराया हुआ है, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो संकट है, मिडिल ईस्ट का जो संकट है, उस संकट के दौरान किस तरह से राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है, राज्यों की तैयारियां क्या है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। और इसमें सिर्फ उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद